नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से। सभी साथियों से गुजारिश है जल्दी जल्दी साथी जुड़ जाएं। जल्दी जल्दी साथी जुड़ जाएं और जो साथी जुड़े हुए हैं वो बता दें कि आवाज़ आ रही है क्या। जल्दी जल्दी साथी जुड़ जाएं और बता दें आवाज़ ठीक ठाक आ रही है क्या साथियों। लाइव सिरसा की आवाज़ से मैं लाइव हूं, तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी साथी बता दें कि आवाज़ ठीक ठाक आ रही है क्या साथियों। एक आधा कोई साथी कमेंट करके बता दें, क्योंकि फिर हम मुद्दा शुरू करेंगे। मेनपाल जोड़ जी आ रही है, मनोज नाथ जी राम राम जी, सभी साथियों को राम राम। जसबीर मलिक जी राम राम जी। व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है साथियों। व्यवस्था परिवर्तन जब होगी जब हम साथ मिलकर जागरूक होंगे और जो सालों साल सत्ता में रहे और आज व्यक्ति जो सत्ता में है उससे सवाल पूछेंगे। कालू राम जी राम राम, मनोज नाथ जी राम राम, जसबीर जी राम राम, सभी साथियों को राम राम। सुभाष जी राम राम जी। व्यवस्था परिवर्तन करनी जरूरी है। आपने टाइटल देख लिया होगा, कौन कौन व्यक्ति कौन कौन साथी व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। साथियों जो सालों साल सत्ता में रहे, मैं सिरसा विधानसभा की बात कर रहा हूं, और जो आज सत्ता के अंदर है, उन्होंने कभी ना तो अच्छे स्कूल की मांग उठाई, ना अच्छे हॉस्पिटल की मांग उठाई। उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने सिरसा को गर्त में ढकेल दिया है साथियों। कृष्णा देवी जी राम राम जी, सोपत चौहान जी राम राम। उन लोगों ने सिरसा को गर्त में धकेल दिया है साथियों। इसका एक जीता जाता उदाहरण है सिरसा विधानसभा में सिरसा शहर का सरकारी हॉस्पिटल। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन लोगों ने ना तो कभी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल की मांग उठाई, ना अच्छे सरकारी स्कूल की मांग उठाई। साथियों इन पूंजीपति लोगों ने जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको गरीब और मध्यम वर्ग तक ही सीमित रखा, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। जो हम टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा देते हैं, उस टैक्स के पैसे का इन लोगों ने कभी हिसाब किताब नहीं दिया साथियों। ये व्यक्ति सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये अपने वादे भूल जाते हैं साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा दूसरा चुनावी वादा है, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई, आपका बेटा सोनू शर्मा मेवाड़ा इंसा सिरसा विधानसभा की तैयारी कर चुका है, चुनाव मैदान में है, चुनाव की ताल ठोक चुका है। इसके लिए मेरा दूसरा चुनावी वादा यह है कि सिरसा की जनता जब विधानसभा में काबिज होगी, सिरसा की जनता एक गरीब और मध्यम वर्ग के आदमी को चुनेगी। इन पूंजीपति लोगों को लात मारने के काम करेगी, इन पूंजीपति लोगों से पीछा छुड़ाने का काम करेगी। उसके बाद सबसे पहले मैं चोट करूंगा उन सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर जो हमें सुविधाएं जीरो देते हैं, कोई काम नहीं करते, जो टेस्ट होते हैं उनके पैसे लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं सरकारी हॉस्पिटल में अलग अलग बढ़िया बढ़िया डॉक्टर लेकर आऊंगा साथियों। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी है उनके लिए डॉक्टर हमें नहीं मिल पाते। यह एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले बढ़िया डॉक्टर लेकर आऊंगा, अच्छे डॉक्टर लेकर आऊंगा यहां। उसके बाद जो दवाइयां डॉक्टर लिख के देगा वही दवाई सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में आपको फ्री मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो डॉक्टर दवाई लिख कर दे और कोई एक आधी दवाई आपको ना मिले। जो दवाई डॉक्टर लिख के देगा वो दवाई आपको मिलेगी। उसके बाद
तीसरा कदम यह रहेगा कि सरकारी हॉस्पिटल में जितने भी टेस्ट हैं वो फ्री किए जाएंगे, वो फ्री किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में कई टेस्ट हम करवाते हैं, उनके पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन सत्ता आने पर यह नहीं होगा साथियों। उसके बाद इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सरकारी स्कूल है उसके ऊपर मेरा अगला कदम रहेगा, क्योंकि लोगों को जितनी ज्यादा शिक्षा हम दे पाए वो कम है। लोगों को शिक्षित करना, जो गरीब बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उनको शिक्षित करना यह हमारा दायित्व बनता है। उन लोगों को शिक्षा के लिए अच्छे सरकारी स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, उसमें समय समय पर जो स्टाफ है उसका ध्यान रखा जाएगा, स्टाफ पूरे रखे जाएंगे, बिल्डिंग का ध्यान रखा जाएगा। प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बढ़िया हमारे सरकारी स्कूल होंगे। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल की छुट्टी होने के बाद में अलग से सरकारी टीचर ट्यूशन पढ़ाएंगे, वो भी फ्री। और उसके बाद जो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेगा उसको घर से लाने और ले जाने का जो वैन है वो अलग से चलवाई जाएगी। यह मेरी सोच है, यह मेरा प्रयास रहेगा। जो जो साथी मेरी सोच और मेरे प्रयास से सहमत है वो वीडियो को शेयर करेगा और ज्यादा से ज्यादा साथी मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये पूंजीपति लोग हैं। वो सिरसा विधानसभा में सालों साल सत्ता में रहे, काबिज रहे, और आज जो व्यक्ति सत्ता के अंदर है उन्होंने सिरसा का सत्यानाश कर दिया है और सिरसा के लोगों को ठग लिया है। सिरसा में कोई चीज की सुविधा नहीं है। लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पर पैसे बर्बाद करते हैं। उन लोगों के टैक्स का पैसा पता नहीं कहां जाता है। उन लोगों को टैक्स की जो सुविधाएं नहीं मिल पाती। साथियों, जो मेरी सोच है वो आप बताएं, कमेंट करके बताएं साथी। सभी साथियों से गुजारिश है, धीरज कुमार जी राम राम, संधू जी राम राम जी, सभी साथियों से गुजारिश है कि बताएं जो मेरी सोच है वो। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि मैं गलती तो कर सकता हूं, सिरसा विधानसभा में चुनाव मैदान में हूं, मैं गलती तो कर सकता हूं, लेकिन मेरी सोच गलत नहीं होगी साथियों, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से निकला हुआ मध्यम वर्ग का आदमी हूं। मुझे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का दुख दर्द का पता है, उन पूंजीपति लोगों को नहीं पता साथियों। और मेरे चुनाव मैदान में कूद जाने से उन सब लोगों के पेट में दर्द हो चुका है साथियों, और वो बैकफुट पर आ चुके हैं साथियों, क्योंकि आपके भाई आपके बेटे को हर जगह प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। लगातार हमारे भाई बंधु, हमारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं। जो पहले मेरे साथी इधर उधर चले गए थे वो अब मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। अनिल जी राम राम। तो सभी साथियों से गुजारिश है, किसी साथी की कोई राय है, कोई विचार है, वो अपने रख सकता है। मैंने अपने विचार रखे हैं, तो किसी साथी की कोई राय कोई विचार है तो वो अपनी रख सकता है, क्योंकि सिरसा विधानसभा में मेरी नीयत साफ है और मैं काम करके दिखाऊंगा। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि मैं काम करके दिखाऊंगा। ये नहीं है मैं फालतू बातें करता हूं, क्योंकि आप लोग टैक्स देते हो, करोड़ों रुपए का टैक्स आपका जमा होता है, लेकिन सरकार में बैठे लोग, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो आपके टैक्स से 50-50 लाख की गाड़ियां ले आते हैं साथियों। गनमैन रख लेते हैं, बॉडीगार्ड रख लेते हैं, कोठियां बनाते हैं, महल बनाते हैं, पता नहीं कहां कहां करते हैं, पता नहीं कहां कहां प्रॉपर्टियां बना लेते हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन सब का हिसाब किताब आपको लेना है और आपको लेना आना पड़ेगा। आपके ऊपर वो निर्भर करता है कि आप जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद से ऊपर उठकर एक सच्चे और पक्के आदमी को जिताओगे इस बार सिरसा विधानसभा में। कहीं ये ना हो। अनिल जी राम राम, संधू जी राम राम, शर्मिला जी राम राम जी, नवजोत जी राम राम। कहीं ये ना हो कि आप कल ने ये कह दो भी मेरा जाति को है, मेरी बिरादरी को है, मेरो भाई है, मेरो ताऊ है, मेरो चाचो है। साथियों, भ्रष्टाचार जो करता है वो किसी का चाचा ताऊ नहीं होता। जो कुलदीप शर्मा जी राम राम, जो धीरज कुमार जी राम राम, जो भ्रष्टाचार करता है वो भ्रष्टाचारी होता है।
देशद्रोही होता है। साथियों, मैं थोड़े दिन बाद वो भी हिसाब मांगूंगा कि सत्ता में आने से पहले उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी और अब कितनी प्रॉपर्टी है। साथियों, ये आप लोगों की खून पसीने की कमाई है, आप लोगों का खून पसीना है। वो जो पैसा है आप लोगों का खून पसीना है, वो 50-50 लाख की गाड़ियों में मौज से घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, उनके कुछ नहीं जाता। जाता है साथियों, हमारा जाता है। हमें ना तो पीने का पानी मिल पाता, सीवर हमारे भरे रहते हैं, सड़क टूटी फूटी है, सरकारी सुविधाएं हमें मिल नहीं पाती। किसी गरीब आदमी और मध्यम वर्ग के आदमी के परिवार में कोई अगर बीमार हो जाता है तो साथियों घर में 1-2 लाख रुपए होने जरूरी है, नहीं तो उसका इलाज नहीं हो पाता। और इलाज ना होने का कारण है ये मोटे मोटे पूंजीपति लोग जो सालों साल सत्ता में रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने अच्छे सरकारी हॉस्पिटल की मांग नहीं की, ना अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में गए ये, ना सरकारी हॉस्पिटल के लिए कभी मांग उठाई। तो इसलिए मेरी सभी साथियों से गुजारिश है, देवीलाल भगत जी राम राम जी, भगत जी राजेंद्र जी राम राम, रजत नेहरा जी राम राम, महेंद्र सारसर राम राम भाई जी, इन्होंने कभी अच्छे स्कूल की मांग नहीं उठाई। आपने देखा होगा इन दिनों में 15 सालों में, पिछले 15 सालों में सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो गए और इसका एक कारण है कमज़ोर नेतृत्व। कमज़ोर नेतृत्व साथियों, गौरव कुमार जी राम राम। मैं कमज़ोर नेतृत्व क्यों कहूँगा? क्योंकि इन लोगों का कमज़ोर नेतृत्व है, क्योंकि इन लोगों ने कभी सरकारी स्कूल के बारे में सोचा नहीं। अगर हम सरकारी स्कूल की व्यवस्था में सुधार करें, व्यवस्था परिवर्तन करें, सरकारी स्कूल में जो अच्छे स्टाफ है वो नियुक्त करें। अगर सरकारी स्कूल में कोई अध्यापक वो रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद में दूसरा अध्यापक की नियुक्ति जरूरी है, उसकी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, आगे पहुंचाए, तभी उस सरकारी स्कूल के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और सरकारी हॉस्पिटल है, हम जाते हैं डॉक्टर नहीं मिल पाता, दवाइयाँ नहीं मिल पाती। अगर कोई छोटा मोटा जो टेस्ट करवाते हैं वो तो फ्री है, लेकिन उसके बाद कोई 2-4-5-7 टेस्ट ऐसे हैं वो करवाते हैं तो उसके पैसे लगते हैं, वो सब फ्री होने चाहिए। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। रजत नेहरा जी राम राम जी, जय भीम जी, सभी एएस जी हेलो, सभी साथी जुड़ जाएं। किसी साथी के कोई सवाल जवाब है वो कर सकता है, किसी साथी के अगर कोई सवाल जवाब है वो कर सकता है साथियों, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए एसडी हरीश जी बिल्कुल जी, एसडी हरीश जी कहते हैं कि आपको पीएम बना दें। भाई साहब, सत्ता में भागीदारी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता मैं मेरे को बना दो, आप बन जाओ, लेकिन एक आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी का सत्ता में हाथ होना जरूरी है। ये पूंजीपति लोग हैं ना, इन्होंने सिरसा शहर को नाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिए। घनश्याम जी, प्रजापति जी राम राम। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये पूंजीपति लोगों के खिलाफ मेरी मुहिम है। उस मुहिम में आप मेरा साथ दें, साथ चलें, क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा जब मजबूत होगा तो इन पूंजीपति लोगों की नींव हिलेगी, और नींव हिलने के साथ साथ ये सत्ता से बाहर होंगे, और सत्ता के बाहर होंगे तो आपकी सरकार आएगी, आप सत्ता में होंगे, आप सत्ता में होंगे तो आपकी मौज होगी। क्योंकि मौज ऐसे होगी क्योंकि हम शिक्षा और सरकारी जो सुविधा है उसके ऊपर पूर्णतः ध्यान देंगे। विक्की जी, कक्कड़ जी राम राम जी, बिल्कुल जी, क्योंकि जो सरकारी सुविधाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। अमजद लुका जी राम राम, राकेश तंवर जी गुड जी राम राम। क्योंकि सरकारी सुविधाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है। क्योंकि हम टैक्स देते हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, टैक्स देते हैं, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे।
हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हाँ जी, अमजद जी, लुका जी, राम राम भाई जी, राम राम। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, हमें अधिकार लेना आता है, डंके की चोट पर लेना आता है। क्योंकि मैंने रात दिन सिरसा विधानसभा में महेंद्र सरासर कहते हैं कि भाई साहब इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। बिल्कुल सही बात आपकी, कोई गरीब नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन पूंजीपति लोगों ने, ये जो सत्ता पर बैठे हैं, मोटे मोटे मगरमच्छ बैठे हैं ना, इन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग को इतना शोषित कर दिया, गरीब बना दिया कि उन लोगों तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती। मैं गरीब उन लोगों को कह रहा हूं, मैं बिल्कुल जी, आइए जी, आपका स्वागत है जी, सिरसा में आइए। रमेश इंडिया जी, राम राम। गरीब उन लोगों को कह रहा हूं जो मध्यम वर्ग के लोग और गरीब लोग वो हैं जो सिरसा या आसपास गांव में रहते हैं, उनके सीवर भरे हुए हैं साथियों। 2021 चल रहा है, मांग बुलेट ट्रेन की है। आज हमारी मांग क्या है? भाई जी मारो सीवर साफ करवा दो। भाई जी पीण रो पानी साफ को नहीं आवे, सीवर को मिक्स आवे, सड़क टूटी पड़ी है, और बात बुलेट ट्रेन की चल रही है। रमेश इंडिया जी, राम राम। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इन लोगों ने, पूंजीपति लोगों ने सिरसा शहर का सत्यानाश कर दिया, सिरसा शहर को खा गए। तो आप सभी साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, साथ चलें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। सभी साथी जुड़े, सभी साथी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरी बात से सहमत है वो वीडियो को शेयर जरूर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथी शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।